अरे दीदी, बहू खाना बन गया क्या? बस अम्मा, थोड़ा सा बचा हुआ है, बनने ही वाला है। अरे दीदी, मेरा बेटा बीमार क्या हुआ? पूरा काम काज तेरे ही माथे पे आ गया। अम्मा आप परेशान मत हो, मैंने काम काज संभाल भी लिया है सारा कुछ, इसलिए मुझे अब दिक्कत नहीं होती अम्मा। अरे दीदी, तू बहुत अच्छी है, वरना आज के समय कौन ऐसा करता है? पिछले 1 साल से मंटू बीमार है, लेकिन तू उसका ध्यान रख रही है, उफ तक नहीं कर रही है। अम्मा आप परेशान मत हो, ये लो आपकी खिचड़ी बन चुकी है। अरे दीदी, पहले मैं आती हूँ खिलाकर मंटू को। अरे दीदी, मंटू ये ले खिचड़ी खा ले। अम्मा, मैं तो कहता हूँ मुझे जहर ला कर दे दो, इस खिचड़ी की जरूरत नहीं है अम्मा। बेकार में परेशान हो रही हो तुम दोनों। अरे दीदी, नाच पीटे बेवकूफों की तरह बात मत कर, एक दिन जरूर आएगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अम्मा, पता नहीं वो दिन कब आएगा। अरे दीदी, तू परेशान क्यों हो रहा है? तेरा छोटा भाई भी तो है, इतना परेशान मत हो। सब मिलकर सब काम काज कर लेते हैं और कुछ दिनों में तू भी ठीक हो जाएगा। पता नहीं अम्मा, कब ठीक होऊंगा। अरे दीदी, खा ले, पहले ये खिचड़ी खा। अरे मीनू, ओ मीनू, घर में हो क्या? अरे बाहर तो आओ। अरे दीदी, आ गया कलमुहा, जाती हूँ, देखूं तो क्या कह रहा है। अरे दीदी, क्या हो गया? क्यों चीख चिल्ला रहा है? अरे मौसी, देखो देखो, तुम्हें तो याद दिलाना पड़ता है। हाँ, उम्र हो गई है ना तुम्हारी। अरे जो कर्जा लिया है उसे वापस भी तो करना है ना। अरे दीदी, कल मुहे मुझे सब याद है, परेशान मत हो। हाँ देखो देखो मौसी, जो बात है वो मैं साफ साफ कहता हूँ, गंदा है पर धंधा है, क्या करे। आज मैं बिना कुछ लिए यहाँ से जाने नहीं वाला हूँ। हाँ, अगर मामला बढ़ा तो लठैत कौवों को ले आऊँगा, फिर घर से बाहर अगर निकलना पड़ जाए तो फिर मत कहना। अरे दीदी, नास पीटे कल मुहे, जरा भी रहम नहीं है तेरे अंदर। देखो, मैं अब रहम करूंगा तो खाऊंगा क्या? घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? है? तुम तो समझदार हो। हैं? लाओ जल्दी जल्दी लेके आओ। अरे दीदी, थोड़े दिन ठहर जा मुनीम, सारे पैसे वापस कर दूंगी। ना ना ना, ये थोड़े थोड़े दिन बहुत हो जाते हैं मौसी। देखो, इसीलिए तो मैं 2 लठैत कौवों को साथ लाया हूँ। मालिक, कहो तो इसका घर ही तोड़ दूं। अरे दीदी, रुको रुको रुको, मैं आती हूँ। अरे दीदी, ये ले, इसमें है मेरे गहने, जितना कर्जा लिया था वो सब हो गए अब इसमें पूरे। अब मेरे घर के आगे मत आना। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? अरे दीदी, जाने दे बहू, क्या हो जाएगा, गहने ही तो हैं, चले गए सो चले गए। ये संकट के समय के लिए ही रखे जाते हैं, ऐसे ही बेरहम लोगों के लिए। ऊपर वाला मुझे और देगा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।
देखो तो जरा। अरे वाह 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 वाह, हाँ ठीक है मौसी। देखा, मैं ना कहता था सीधी उंगली से तो घी निकलती ही नहीं है, इसीलिए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना मौसी? अरे दीदी, नास पीटे, कमीने, कुत्ते, सब समझ गई मैं। अब जा यहाँ से। अरे मौसी, आज तो तुम्हारी गालियाँ भी मीठी मीठी लग रही हैं। अरे दीदी, जा जा अब यहाँ से जा, तेरी शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे जाता हूँ। अम्मा, ये क्या किया आपने? इतने दिन से गहनों को बचा कर रखा था, फिर अचानक से। अरे दीदी, जाने दे उसे, परेशान मत हो। चल, खाना तो बन ही गया होगा ना, चल खाते हैं। अरे दीदी, ये क्या है? अरे चिंटू, तूने ये क्या किया? तूने ब्याह कर लिया? ओह हाँ अम्मा, बस सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ, कुछ समझने का, कुछ बोलने का मौका ही नहीं लगा अम्मा। बस अब मैं क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी, ये क्या किया तूने? अम्मा, अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए दरवाजे पे इस तरह से चिल्लम चिल्ली करने से क्या फायदा है। जाओ छोटे भैया, आप घर के अंदर जाओ अपनी पत्नी के साथ, वो थकी हुई होगी। अरे मैं क्या तुम्हारे कहने पे अंदर जाऊंगी और तुम्हारे कहने पे बाहर आऊंगी? ऐसा होगा क्या? अरे नहीं बहन, मैं तो बस ये इसलिए कह रही थी कि थोड़ा आराम कर लोगी। अरे तुम किस घर से आई हो मुझे बहुत अच्छे से पता है, गरीब लुच्चे परिवार से आई हो, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। अरे ये क्या कह रही है छोटी? मेरे पिता किसान थे और किसान होना बुरा थोड़ी है, उनके पास अपनी अच्छी खासी जमीनें थी। अरे दीदी, ये क्या होने लगा? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मैं कहाँ लड़ रही हूँ? ये आपकी बड़ी बहू ये मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि इसके पिता बड़े अमीर हैं। अरे मुझे सब पता है। हाँ, तुम तो किसी अच्छे खानदान की लगती भी नहीं हो, शरीर पे एक भी गहना नहीं है। मुझे देखो, मैं तो बचपन से ही गहनों से लदी रही हूँ, मेरे पिता बहुत पैसे वाले अमीर हैं। अरे दीदी, ये झगड़ा बंद करो और जाओ अपने अपने कमरे में जाओ। और तू चिंटू कुछ बोल भी नहीं रहा है, बुत बना खड़ा है, यहाँ दोनों को झगड़े करवा रहा है। तुझे क्या ये सब कुछ अच्छा लगता है? अरे नहीं अम्मा, अभी जाता हूँ, चलो चलो तुम भी चलो। हाँ, तुम्हारे घर तो आते ही एकदम से अजीब सा माहौल बन गया। मुझे तो ये देखकर भी बड़ा अजीब लगा, नई बहू के साथ दरवाजे पर ही झगड़ा शुरू हो गया। देखो, झगड़ा तो तुमने भी शुरू किया, भाभी ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। और एक बात मैं कह देता हूँ, सुनो, देखो भैया बीमार है पिछले 1 साल से, और भाभी घर और बाहर दोनों का काम देख रही है। अब ऐसे में तुम समझ सकती हो भाभी कितनी मेहनत करती है। अब कम से कम भाभी को हाथ बटाओ, लेकिन परेशान मत करो। अच्छा, तो मैं ही परेशान कर रही हूँ? पता नहीं मैंने तुमसे ब्याह करके गलती कर लिया क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तुम तो बड़े अजीब हो। देखो, मेरे माँ बाप के पास कोई कमी नहीं है, ज्यादा चूं चां करोगे तो मैं किसी भी दिन अपने मायके निकल जाऊंगी, मुझे नहीं रहना। हाँ। अरे देखो, तुम तो बेकार में गुस्सा हो रही हो, एकदम गुस्सा होके तो डायन से कम नहीं लगती हो। मुझे ये सारी मजाक पसंद नहीं है। हाँ, पता नहीं मैंने गलती कर दिया क्या ब्याह करके। क्यों भाभी, आपके घर में क्या
सुबह का खाना दोपहर में, दोपहर का खाना रात में खाते हैं क्या? हाँ, शाम होने को आया है और अभी तक दोपहर का खाना नहीं बना है। अरे छोटी, क्या करूं, बस अब बनने ही वाला है। देख, घर के बाहर के सब जगह के काम होते हैं ना, काम करते करते थक जाती हूँ। एक हाथ कहाँ कहाँ करूँ। अच्छा, तो आप चाहती हैं मैं नौकरानी की तरह आपके हाथ बटाऊं? ये कहो ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। काश ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी होती तो वही मेरी मदद कर देती। देखो, मुझे समय पे खाना चाहिए, इस बात को अपने कान में डाल लो अच्छे से। अरे रे, ये तो अजीब होती जा रही है। अम्मा, आप परेशान मत हो, घर चलाने के लिए थोड़ा सहना पड़ता है और आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं। आप खुद इतने सालों तक बहू रही हैं, अब सास हैं। अरे रे, समझती हूँ बहू, खूब समझती हूँ। देखो अब कैसे दुनिया चलती है। अरे कहाँ हो भाभी, भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ भैया, चलो सबको खाना ही दे रही हूँ, आ जाओ आप भी। अम्मा, मुझे ना कुछ बात कहनी है। अरे रे, बोलो ना, मैंने कौन सा रोक रखा है। अम्मा, अब सेठ जी के पास काम नहीं है तो सेठ जी ने कहा है कल से नहीं आने को। अब मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। मैं सोचता हूँ शहर चला जाता हूँ अम्मा। अरे रे, शहर? हाँ अम्मा। जैसा तुझे ठीक लगे। अब मैं क्या कहूँ, इस गांव में काम भी तो नहीं है। अरे रे, कहाँ जा रही हो बहू? खाना तो पूरा खा लो। खा लिया मैंने खाना, अब नहीं खाना है मुझे। अरे रे, लगता है बहू तुझसे नाराज है। जाकर बात कर ले चिंटू। हाँ अम्मा, बस खाना खत्म करके जाता हूँ, फिर बात करूँगा। अरे क्या हुआ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया पूरा? खा लिया जितना खाना था मुझे। सुनो, जा रहे हो शहर, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अरे अभी शहर में मुझे काम मिला नहीं है, जगह मिला नहीं है, मुझे पता नहीं है आगे क्या समस्या आएगी क्या नहीं। मैं तुम्हें साथ कैसे ले जा सकता हूँ? ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम्हें अगर जाना है तो मुझे साथ लेकर जाना होगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो। मैं तुम्हारे परिवार के बीच में नहीं रह सकती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसी बातें सुन रहे हो तुम, वही मैं कह रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करो। अरे रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? पूरे गांव वालों को क्या सुना रहे हो? आपस में झगड़े क्यों कर रहे हो? कोई बात है सो कहो, धीरे धीरे। अरे अम्मा, ये कह रही है ये मेरे साथ जाएगी। अब बताओ, मेरे पास वहाँ अभी कुछ भी नहीं है, मैं इसे कहाँ ले जाकर रखूँगा, कैसे रखूँगा? ये तो अजीब बात हो गई ना। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं जो कह रही हूँ वही होगा। तो सुनो, मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे। तुम इस घर में आई हो तब से ही कभी भी कोशिश नहीं करती हो कि घर वालों के साथ मिलकर अच्छे से रहा जाए, परिस्थितियों से समझौता की जाए, बल्कि तुम तो चाहती हो अपना मनमानी करना। वो नहीं होगा। और मैं जा रहा हूँ शहर, अकेला जा रहा हूँ। तुम्हें मैके जाना है, मैके जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ। अरे रे, बहू से तो मिल ले। नहीं अम्मा, मिलने की जरूरत है नहीं। वो अगर मिलना चाहती तो यहाँ खड़ी रहती, यहाँ वो है नहीं। छोटे, इस तरीके से गुस्सा नहीं होते। नहीं भाभी, मैं अब समझ चुका हूँ। अब मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप परेशान मत हो। ये तो चाहती ही है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। नहीं,
मैं इस घर में रहूंगी और इन्हें इतना परेशान करूंगी कि ये घर छोड़ के भाग जाएंगी। अरे रे, बहू अभी तक उठी नहीं है। अम्मा, मैंने कई बार कोशिश की लेकिन लगता है वो गुस्सा है। जाने दो आप, खाना हम लोग वहीं पहुंचा देंगे उसे। अरे रे, ये घर में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मेरा घर टूट रहा है। अम्मा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अरे मीनू, कैसी है? जरा अपनी नई नवेली बहू से मिला तो सही। अरे रे, आजा, चल, तू तो मेरे बचपन की सहेली है, चल मिलाती हूँ। अरे रे, बहू उठो जरा, देखो कौन आई है। ये मेरी बचपन की सहेली है झुमरी। क्यों आई हैं आप? अरे बहू, तुझे देखने आई थी। देख लिया ना, मेरे शरीर में अभी उतनी ताकत नहीं है और मुझे अच्छा लग भी नहीं रहा है। मैं उठकर आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, आप यहाँ से जाओ। अरे मीनू, मेरी बेइज्जती ही करानी थी तो दरवाजे पे बोल दिया होता कि तेरी बहू मिलना नहीं चाहती है। मुझे घर के अंदर बुलाकर बेइज्जत क्यों कर रही है, बता तू। अरे रे, बहू ये बड़ी हैं, इनसे ऐसे बात मत करो। अरे अम्मा, आप मुझे मत सिखाओ, इन्हें लेकर जाओ। अब इनकी बातों से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा, चलती हूँ मैं। मेरा तो मन कभी करता है इसी नदी में कूद जाऊं, लेकिन ये सब तो चाहती ही ऐसा है। मेरा तो घर टूट गया। अरे रे, बहू चल घर, खाना खा लेगी। तूने आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। मैं कोई डायन नहीं हूँ, दिन भर में बहुत सारा खाऊं। चले जाओ आप यहाँ से। आप तो चाहते हैं मुझे दुखी करना। अरे रे, सुनो बेटी, तुम मेरे लिए बेटी की तरह हो और मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेज दूंगी, सारा कुछ बेचकर। लेकिन एक शर्त है। हाँ, अब तो आप शर्त रखेंगी ही। साधारण सी शर्त है, 1 महीने तुम्हें घर का सारा काम अकेले करना होगा। अगर तुम कर लेती हो तो फिर तुम अपने पति के पास जा सकती हो। इतना सा काम क्या करूं, कर लेती हूँ, कम से कम मामला तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं 1 महीने सारा काम कर लूंगी, लेकिन आपको मुझे भेजना पड़ेगा। अरे रे, बिल्कुल भेज दूंगी मैं। और फिर अरे, मुझे चक्कर आ रहे। अरे रे, ये क्या हुआ? अरे चलो, अरे बड़ी बहू, चलो इसे अंदर ले चलो। अरे बहू, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने बेटे को? ठीक हो जा। अरे बहू। अम्मा, मैं बहुत बुरी हूँ। दीदी इतना सारा काम करती है और कभी इन्होंने उफ नहीं किया। मैं तो थोड़ी देर में ही चकरा कर गिर गई, फिर भी आप लोगों को परेशान करती रही। मुझे माफ कर देना। अरे छोटी, कोई बात नहीं है, परेशानी तो मुझे भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग परिवार पे काम करना छोड़ दे। हम लोगों का तो ये परिवार है, काम तो करना ही होगा ना। मैं अपना परिवार जानकर ही काम करती हूँ। दीदी आप बहुत अच्छी हैं, मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैं भी अब सबको अपना परिवार ही समझूंगी। चल, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत अच्छी बात है।